पाकिस्तानी बाहर निकला, उसने हमको स्नाइपर से 2 राउंड मारा और दोनों मेरे पैर में आके लग गया। गिरने के बाद एक गोली और आया, मेरे कमर में लग गया। मैं उठ नहीं सका। उसको इशारा कर रहा हूँ, मेरा कान में सुनाई तो दे रहा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। 2 जून को 2 तारीख को टेलीग्राम चला गया कि आप नहीं रहे। 25 तारीख को खाना खाया है, आज 29 तारीख को गोली लगा। अब तो जिंदा नहीं होगा क्योंकि उस पोस्ट पर इधर के से भी या उधर से भी फायरिंग चल रहा है। अगर जिंदा होगा भी तो अब ख़त्म हो गया होगा कि इतना फायरिंग चल रहा था। 9 जून को मैं आया तो उस टाइम पर चारों तरफ ये सूचना, जिस आधार से जो सूचना हम दे सकते हैं, दानापुर सेंटर को, दानापुर को दिया गया। मई 1999, कश्मीर का कारगिल जिला। पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। बिहार रेजिमेंट के पहली बटालियन ने बटालिक में मोर्चा संभाल रखा था। कारगिल वार की शुरुआत बटालिक के पॉइंट 4268 से हुई थी। मेजर यू सर्वानंद अपनी टुकड़ी के साथ मोर्चा संभालने पहुंचे। 29 जुलाई 1999 मेजर सर्वानंद की टुकड़ी पाकिस्तानी सैनिकों से जा भिड़ी। संख्या बल कम होने के कारण एक एक करके भारतीय सैनिक शहीद होते चले गए। सबसे पहले नायक गणेश प्रसाद यादव शहीद हुए, बाद में मेजर सर्वानंद भी शहीद हो गए। इन दोनों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी टुकड़ी में नायक शत्रुघ्न सिंह भी थे, जिन्हें 3 गोलियां लगी लेकिन वो जीवित थे। बिना खाना के 11 दिनों तक रेंगते रेंगते वे अपनी कंपनी के पास पहुंचे। अभी वाराणसी में पोस्टेड सूबेदार शत्रुघ्न सिंह से उनके इस अद्भुत कारनामे के बारे में जानते हैं। मैं सूबेदार मेजर शत्रुघ्न सिंह वीर चक्रा 1 बिहार से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं 97 यूपी बटालियन NCC में पोस्टेड हूँ। घर हुआ यूपी बलिया। मैं सेना में 1988 में भर्ती हुआ था। 1999 में मैं कश्मीर में पोस्टेड था जनवरी महीना से, और मई महीना में कारगिल में मैं छुट्टी जा रहा था 16 मई को। और श्रीनगर तक मैं आने के बाद मुझे पता चला कि कारगिल एक जगह है जहां पर हमारी बटालियन लड़ाई में जा रही है और वहां पर पाकिस्तानी उग्रवादी आकर के हमारी पोस्टों में बैठे हुए हैं। और ये यूनिट को टास्क मिला था कि आप जा कर के उनको खदेड़ भगाना है। मैं वहाँ से वापस हो गया यूनिट के लिए। यूनिट उस समय कंगन में डिप्लाई था और कंगन से बटालिक में मेरा बटालियन का हेडक्वार्टर था, वहाँ पर हम लोग जाके डिप्लाई हुए। 17 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई को ऐसे ऐसे एक एक दिन मेरा वहाँ का समय कटते रहा। मैं 23 मई को एक रेकी पेट्रोल के लिए मुझे नियुक्त किया गया और मैं गया था पोस्टों में और जा कर के मैं रेकी किया था। रेकी करने के बाद वापस आ गया 24 तारीख को। 27 तारीख को मेरी कंपनी ने मेरे प्लाटून को नियुक्त किया गया कि आप इस पोस्ट में जाएंगे। मैं सेक्शन कमांडर था उस समय। मेरा रैंक उस समय नायक था और मैं उस पोस्ट में जो पॉइंट मिला था कि इस पोस्ट में 5 से 6 उग्रवादी बैठे हुए हैं, उनको मार भगाना है। 27 मई को उस पोस्ट पर गया था तो उस टाइम पर हम लोग का जो आपसी कम्युनिकेशन है थोड़ा गैप हो गया और उस कारण जो टाइम दिया गया था उस टाइम पर मैं उस पोस्ट के ऊपर अटैक नहीं कर पाया। हम लोग डिले होते होते लास्ट लाइट हो गया और सुबह होने के बाद जिस जगह पर हमारा सेक्शन बैठा हुआ था उसी में हम छुपे रहे। 28 मई को 2 पाकिस्तानी बिल्कुल सिविल ड्रेस में लगते थे कि उग्रवादी हैं, उसी तरह का वेशभूषा, उसी तरह से हथियार लेकर के एक पोस्ट से जुबर से लेकर के पॉइंट 4268 में जा रहे थे। 28 मई को लगभग दिन में 11 बजे जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, छुपे हुए थे, उसको क्रॉस करके गए और वहाँ से फिर वापस अपना झोला, हथियार, कुछ और सामान या गोला बारूद ले करके फिर उसी पोस्ट में वापस जाने लगे। क्योंकि अब वो हमको नहीं देखे थे, मैंने जो हम लोग जहाँ पर बैठे हुए थे वो लोग नहीं देखे थे, उसी बीच में आ गए। उनके हाथ में हथियार था, ये दिखाई दे रहा था कि उसका मैगजीन चढ़ा हुआ, बिल्कुल दिन का टाइम है, 1 बज रहा था। तो जब नज़दीक आ गया तो मैंने उस आदमी के ऊपर पहला फायर किया और वो आदमी वहाँ गिर गया। उसका जो पिट्ठू था, उसके जो पिट्ठू पाँच जो लिया था, हथियार लिया था, वो हमको मिल गया। मैं उसको खोला है, वो डॉक्यूमेंट पूरा निकाल लिया। निकालने के बाद अपने जो हमारे कमांडिंग अफसर CO साहब थे, OP यादव साहब, YSM उनको मिला है। साहब को मैं सूचना दिया कि साहब ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है और ये जो मैं फायर किया हूँ उसमें एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया है। उन्होंने बहुत खुश हुआ और बोला, गुड बहादुर, आप उस हथियार को, उस डॉक्यूमेंट को लेकर के वापस लास्ट लाइट होते ही वापस मेरे पास आ जाओ। लेकिन जब लास्ट लाइट हुआ उस टाइम पर मेजर M सर्वानंद साहब जो थे, मेरा कंपनी कमांडर थे, उनको ये पता लगा कि मेरा जवान एक पाकिस्तानी सैनिक को मारा है और वहीं पर पूरे लोग हैं और जो 2 दिन से अभी तक उनको खाना पानी नहीं मिला है। साहब ने वहाँ से कुछ
खाने का बिस्किट वगैरह और पानी का बोतल लेकर के, हथियार आमनेशन लेकर के और 5-6 आदमी को लेकर के हमारे पास फिर पहुँचे। जब मैं बोला कि साहब मुझे वापस सीओ साहब बुलाए हैं, तो बोले कि नहीं, इस पोस्ट को फतह करने के बाद ही हम लोग वापस चलेंगे और एक साथ चलेंगे। इस हथियार और डॉक्यूमेंट को अपने पास संभाल के रखो। फिर 28 तारीख को रात में जो .4268 था, उसके ऊपर साहब के साथ हम लोग 11 आदमी एक सेक्शन बनाए और उसके ऊपर अटैक किए। अटैक बिल्कुल सही था, सक्सेस हुआ। 3-4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उसमें रात में कब और सैनिक आके बढ़ गए थे ये हम लोगों को पता नहीं था। इस कारण से वो लोग हमारे ऊपर इतना फायर खोले, एक एक करके धीरे धीरे। पहले एक नायक गणेश प्रसाद ख़त्म हो गए, शिवशंकर गुप्ता ख़त्म हो गया, हरदेव ख़त्म हो गया, प्रमोद ख़त्म हो गया। ऐसे करते करते उसमें 4 लोग शहीद हो गए और बाकी सब घायल हो गए। उस टाइम तक मैं बिल्कुल ठीक था। लास्ट में जो मेजर साहब थे उनको भी सिर में गोली लगा था और वो वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए। जब साहब वीरगति को प्राप्त हो गए तो हम जो 3-4 लोग थे जो घायल थे, मैं उस समय बिल्कुल ठीक था। तो मैं उसमें से निकल के जो पीछे ट्रूप्स थे उनके पास मैं जा कर के बुलाना चाहता था, क्योंकि मेरे पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। जब मैं वापस जाने लगा, थोड़ा तेज छुप छुप के, अभी लगभग 5 बज रहा होगा या 4:30 टाइम हो रहा होगा, तब तक एक पाकिस्तानी बाहर निकला। उसने हमको स्नाइपर से 2 राउंड मारा और दोनों मेरे पैर में आके लग गया और मेरा घुटना से नीचे टिबिया फिबुला दोनों फ्रैक्चर हो गया। मैं वहाँ गिर गया। गिरने के बाद एक गोली और आया, मेरे कमर में लग गया। मैं उठ नहीं सका। अभी 29 तारीख के सुबह का टाइम था। मैं पूरा दिन वहाँ पर पड़े रहा। वो पूरे दिन में कोई पाकिस्तानी सैनिक हमारे पास आ करके मेरा ना हथियार उठाए, ना ही हमको उठाए, ना किसी को कोई टच नहीं किए। लेकिन ये 5 आदमी तो शहीद हो चुके थे। मैं छठा पड़ा था। जो इसके हाथ पैर ऊपर गोली लगा था, जो चलने लायक थे, वो रात में पीछे आ गए और आकर के कमांडर को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना घटा है। उस आधार पर फिर उस पोस्ट के ऊपर मेजर युक्ति भंडारी साहब का पार्टी अगला दिन हमारे उसी पोस्ट पर फिर अटैक कराए, लेकिन वो भी अनसक्सेस हो गया। फिर उसके नेक्स्ट डे भी उस पोस्ट को कब्जा करने की कोशिश किया गया, लेकिन उस दिन भी अनसक्सेस हो गया और किसी भी बॉडी को निकाल नहीं पाया गया। उस पीरियड में जो फायर आता था, हमको लगता था कि हमको निकालने के लिए या बॉडी को निकालने के लिए हमारा ट्रूप्स आ रहा है, लेकिन हमारे तक कोई पहुंचा नहीं। 30 तारीख में बिल्कुल ये दास्त मेरा था। मैं समझ सकता था, सुन सकता था, देख सकता था। मैं देखता था, लेकिन मैं उठ के 1 कदम हिल नहीं सकता। तो जो मैं अंदर में वेस्ट पहना था, वेस्ट को फाड़ के इस पैर को बांध दिया था। 31 तारीख के दिन में ही 1 बजे के टाइम मौसम ख़राब हो गया, काफ़ी बर्फ़ गिरने लगा और अंधेरा सा छा गया। उस पीरियड में मुझे लगा कि मैं अगर इसी में मैं निकल सकता हूं तो निकल सकता हूं, वरना कोई अब निकालने वाला नहीं है। शूज पहना था, एक शूज को खोल के फेंक दिया और दोनों शूज का लेस खोल के, और जो मेरे पास एक पाकिस्तानी का जो पहले मारा था उसका हथियार था, एक मेरे पास जो हथियार था, दोनों का एक्सटेंशन रड बोलता है, सफाई का जो रड होता है, उसको निकाल के मैं पैर में बांध लिया और उसके सहारे पैर को आगे रखना और धीरे धीरे चुतर के बल मैं खिसकने लगा। ऐसे करते करते 31 तारीख हो गया, 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया। 5 जून को मैं उस पोस्ट को एक चक्कर काट करके नाले में, जहाँ पर .4268 था, उसी के राइट साइड में, मैं नाले में, चाइना नाला के नाम से जाना जाता है, उसी में मैं पहुँचा हुआ था। उस जगह पर जब मैं बैठा था, दिन के टाइम था, तो 3 पाकिस्तानी वहाँ पर, पानी की झरना था, पानी के लिए आते थे। इस बीच में कहीं पानी वगैरह नहीं था। तो मैं जब देखा कि ये तीनों आदमी सिविल ड्रेस में, 2 के पास हथियार है, 1 के पास नहीं है, वो जो जरकन रखा, आवाज़ किया, मैं पीछे घूम के देखा तो ये बिल्कुल मेरे नज़दीक देखा। उस टाइम पर मेरा हाथ भी काफ़ी क्लोज हो गया था, बिल्कुल आर्म्स को पकड़ने में मुझे नहीं बनता था, लेकिन ऊपर अल्लाह ने कहाँ से शक्ति दिया। और ये 5 जून को मैं उनके ऊपर दिन में 12-1 बजे के टाइम उनके ऊपर फायर खोल दिया। फायर खोला तो जो 2 हथियार लेके खड़े थे, सिर्फ उन्हीं को लगा और दोनों वहीं पर ख़त्म हो गए। फिर मैं यहाँ से उतना दूर थोड़ा घिसक के गया, उनका हथियार उठाया, लेकिन लाने में सक्षम नहीं था। 10-20 कदम वहाँ से हट के दोनों हथियार को रख दिया, पत्थर से, हल्का पत्थर डगरा के, कि थोड़ा ढक जाए कि दूर से दिखाई न दे। और वहाँ से मैं उस दिन से दिन में ही चलने लगा। तो दिन में, रात में जब थोड़ा थकता था तो बैठ जाता था और फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर खिसकता था। ऐसे करके 6 जून हो गया, 7 जून हो गया, 8 जून हो गया। 9 जून को मैं अपने डेल्टा कंपनी के पोस्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था। वहां पर मैं ऐसे बैठा हुआ था, लेकिन मेरे जो मैं अंदर से बोलना चाहता था, मेरा आवाज़ ख़त्म हो गया था। फिर जो मेरे पोस्ट वाले थे वो हमको देखे, जो ड्रेस पहना था वो इंडियन था, तो वो लोग देख के बोलते हैं लगता तो इंडियन है,
लेकिन 1 जनवरी से लेके 9 जून तक मैं दाढ़ी नहीं कटाया था, बाल नहीं कटाया था। मैं इंट में जो सिविल इंट जो बटालियन के अंदर होता है, मैं उसके साथ रहता था। मैं कश्मीरी भी जानता था बोलने, तो इसलिए मेरा काफ़ी बाल और ये दाढ़ी बढ़ा हुआ था। ये लोग अब देख करके सोचे कि नहीं, ये तो पाकिस्तानी है। उसी में एक नया लड़का था, उसने बोला कि नहीं, ये जो दिखाई दे रहा हूँ लगता है कि साहब है। और फिर हमको एक आदमी ने जाके नज़दीक गया और जा करके वो सीटी बजाया तो मैं हाथ ऊपर किया, उसको इशारा कर रहा हूँ। मेरा कान में सुनाई तो दे रहा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। फिर दूसरा आदमी को बुलाया, फिर एक मेरे नाम का ही शत्रुघ्न सिंह साहब थे, कैप्टन थे ASC बटालियन का, वो उस पोस्ट में थे। उन्होंने हमारे पास आया और हमको वहाँ से उठाया गया। एक RT के जो सूट लेते हैं, उनका RT का जो कमांडर थे कैप्टन कार्निक साहब, उन्होंने आया और उठा करके जब हमको लाए तो मैं उस समय चाहता था बोलना, लेकिन हमारे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा था। फिर जब वो लोग से बातचीत मैंने वो चाहते थे करना, कुछ बताया नहीं, लेकिन इशारा कर रहा था कि इसमें उनका आई कार्ड है, पे बुक है, चाहिए चिट्ठियाँ हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा किया कि ये जो मेरे पैर में पैंट वगैरह काटे, शर्ट काटे, बेल्ट खोल के फेंक दिए। फिर उसने बैंडेज पट्टी किया तो मेरा पैर का कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गया था। वो जो मांस वगैरह सड़ गया था, उसको सफाई किए, करने के बाद बेटालियन में डाल के बैंडेज पट्टी किए, इंजेक्शन लगा दिए, उसको चढ़ाने लगे। और वहाँ से हमको स्ट्रेचर पर लेके मोटर पोजीशन पर पीछे भेज दिए। मोटर पोजीशन पर गया, वहाँ पर हमको लोग थोड़ा सा रोका, लेकिन मैं इशारा कर रहा था कि हमको पानी पिलाया जाए। फिर उन्होंने मना किया था कि इसको पानी पिलाओगे तो ख़त्म हो जाएगा। पानी नहीं पिलाया गया और फिर वहाँ से जहाँ हेलपेड ग्राउंड था वहाँ ले गया गया। एक लड़का था जो वहाँ पर वो आके मेरे यूनिट का ही था, वो वाशरमैन था। उसने आके पूछा कि सर पानी पिलाऊँ, तो मैंने उसको इशारा किया कि थोड़ा पानी तो पिला दो। तो वो लड़का गया और जा करके हमको एप्पल जूस ले आकर के 1 गिलास मेरा सिर उठाया और अपने हाथ से पिला दिया। जूस पीने के 5 से 7 मिनट बाद अंदरूनी मेरा बिल्कुल अंदर से आवाज़ खुल गया और मैं बातचीत करने लगा धीरे धीरे। फिर दूसरा गिलास भी पिला दिया। जब 2 गिलास जूस पी लिया तो मैं 10 मिनट बाद बिल्कुल अब धीरे धीरे आवाज़ मेरा आने लगा। फिर कमांडर साहब से बात किया, मैं बताया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर इस जगह पर पानी का पोजीशन है, यहाँ पर 2 हथियार रखा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट जो उससे मिला है वो मेरे जेब में है, जो एक विजेंद्र सिंह साहब ले चुके थे। फिर वहाँ से हेली में बैठा के हमको चला गया कारगिल हॉस्पिटल में। वो लोग हमको रेफ़र कर दिए चंडीगढ़ के लिए। मुझे पता चला जो वहाँ पहुँचने के बाद कि आपके घर में 2 तारीख को टेलीग्राम चला गया कि आप नहीं रहे। पहले हम लोग को ये मैसेज मिला था कि इनको चोट लगी हुई है। फिर बाद में जाकर के हम लोग पास दूसरा लेटर आया, उसमें बताया गया, लिखा था कि ऐसे ऐसे हो गया है। ये पूरा परिवार सपने में हो गया। उसके बाद तो हमको पता नहीं चला कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं, ये हमको पता नहीं चला। CO साहब डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे कि इतना तारीख को 25 तारीख को खाना खाया है, आज 29 तारीख को गोली लगा, अब तो जिंदा नहीं होगा, क्योंकि उस पोस्ट पर इधर के से भी या उधर से भी फायरिंग चल रहा है। अगर जिंदा होगा भी तो अब ख़त्म हो गया होगा कि इतना फायरिंग चल रहा था। 9 जून को मैं आया तो उस टाइम पर चारों तरफ ये सूचना, जो भी सुविधा था टेलीफोन को उस समय तो ये था नहीं, जिस आधार से जो सूचना हम दे सकते हैं दानापुर सेंटर को, दानापुर को दिया गया, घर को दिया गया, डिस्ट्रिक्ट में दिया गया। लेटर आया तो हमसे पढ़ाया गया कि देखो नहीं है, वो जो लेटर था वो गलत लेटर था, कि अभी हैं और तुम अपने आप को संभालो और हम सब लोग चलेंगे वहाँ, कि अभी जहाँ हैं वहाँ हम सब लोग चलेंगे। फिर हमको लेकर गए माँ पिताजी और हमारे बड़े भैया थे, वो हम लोग चंडीगढ़ के लिए चले गए। मैं चंडी मंदिर कमांड हॉस्पिटल में रहा, जो पैर का बार बार उसको काट के ऑपरेशन हुआ, कमर का हुआ, कमर से हड्डी उड्डी साफ करके इस पैर में लगा और काफ़ी मैंने उसमें रिंग वगैरह लगा था। फिर 6 महीना बाद हमको घर जाने के लिए मिला, घर गए। फिर हमको नज़दीकी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना था, दानापुर हॉस्पिटल में रिपोर्ट किए। वहाँ से फिर आ गए लखनऊ में फिर हमको 6 महीना लगा, क्योंकि उसमें फिर हड्डी जोड़ना था और हड्डी उसमें जोड़ा गया। कुछ समय तो मुश्किल लगता है कि बहुत टॉप है, आर्मी ऑफिसर हैं, चाहे जवान हैं, कोई भी है, आर्मी की जॉब में है तो, लेकिन जहाँ प्रशंसा और गर्व की बात आती है वहाँ सर ऊंचा भी हो जाता है। हमको 26 जनवरी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया और मैं जा करके
दिल्ली में वीर चक्रा 2001 में जाके प्राप्त किया था। नवंबर महीना में 3 नवंबर का हमारा ये था सेमिनल परेड था, उसमें मिला था। बहुत लोग हैं जो अपने लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन देश के लिए जो कुछ करता है उसी का सबसे ज़्यादा। जैसे मेरे पापा हैं वैसे इस दुनिया में बहुत कम ही लोग होंगे, या जैसे मैं हूँ वैसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पापा ऐसे होंगे। अब घर के लिए बैंकों से कर्ज क्यों? सेक्टर बिहटा में आसान किस्तों में हम लोग जमीन दे रहे हैं। 40 बीघे जमीन हम लोग उपलब्ध कराए हैं। छपरा टू पटना 4 लेन से निकट है। 500 रुपये स्क्वायर फीट जमीन सस्ती दर पर दे रहे हैं। सस्ती दर पर जमीन हम लोग देते हैं। पहले पोजीशन बाद में रजिस्ट्री, और सही निर्धारित समय पर हम लोग अपना काम करके देते हैं।